नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज। अभी हम पटना में हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, और यहाँ पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा का भोज रखा गया है। और यहाँ पर सभी तमाम जो पार्टी हैं उनके नेताओं को बुलाया गया है, और यहाँ पर पशुपति पारस जी द्वारा यहाँ पर दही चूड़ा का भोज रखा गया है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोला जाए। सर, आप यहाँ पर मकर संक्रांति के दही चूड़ा के भोज में आमंत्रित हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों के जो कल्चर है बिहार का, उस कल्चर में नए वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार दही चूड़ा का भोज, मकर संक्रांति का भोज होता है। सूरज उत्तरायण की ओर चल पड़ते हैं और इसको हम लोग शुभ मानते हैं और शुभ काम स्टार्ट करते हैं। तो राजनीति का परिपाटी रही है, और राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी का जब से निर्माण हुआ उस समय से प्रतिवर्ष दही चूड़ा का भोज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर होता है। विभिन्न दल के राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, प्रेस मीडिया के साथी को आमंत्रित किया जाता है। आते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती है, एक दूसरे को बधाई देते हैं, भोज होता है, नया फसल आता है, अपना परंपरागत जो भोजन है उसको लोग करते हैं। सर, जिस तरह बिहार में दही चूड़ा का मकर संक्रांति का जैसे चर्चा है, उसी तरह जो राजनीति में भी है दही चूड़ा का बहुत चर्चा रहता है, क्योंकि इसके बाद जो दल होते हैं मिलकर अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस जो पार्टी रखा गया है इसमें क्या रणनीति तय की गई? देखिए, मकर संक्रांति का जो भोज होता है ये बिहार का और उत्तर प्रदेश का शुद्ध पारंपरिक भोज है। इसे तो पूरे देश में मकर संक्रांति विभिन्न नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में चले जाइए पोंगल, असम में चल जाइएगा माघ बहू के नाम से, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है खिचड़ी। तो राजनीति में दही चूड़ा के भोज के साथ साथ कहीं कहीं खिचड़ी भी पकता है, और वही राजनीतिक खिचड़ी कहीं कहीं पक रहा है। चलिए, यहाँ 14 तारीख के बाद से शुभ काम का श्री गणेश होता है। बहुत तरह का शुभ काम हो रहा है, कहीं असियाना टूटता है तो कहीं असियाना बसता है। ये तमाम चीज़ होगा और हो रहा है, और इसके लिए ये कोई नया बात नहीं है। जब जब चुनावी वर्ष रहता है तो चुनावी वर्ष में इस ढंग का गतिविधि होता है, और आज श्री गणेश हुआ है। देखिए आगे क्या क्या होते जा रहा है। सर, यहाँ पर लालू यादव आए हैं, आरजेडी सुप्रीमो अभी आए थे, और लोग यह कयास लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी का और आरजेडी का जो है गठबंधन बनेगा 2025 के विधानसभा के चुनाव में। देखिए, कयास लगाने से नहीं होता है। पार्टी कोई भी चलता है संविधान से चलता है, और पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्लियामेंट्री बोर्ड सर्वोपरि होता है। तो पार्टी को तय करना है, उस भविष्य में बैठेंगे हम लोग, तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। लेकिन विगत 18 और 19 नवंबर को पटना में बैठक हुआ था जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों का। उसमें यही निर्णय हुआ था कि हम समान दूरी बना करके चलेंगे। अभी समान दूरी के साथ चल रहे हैं। भविष्य के लिए हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेंगे, उसमें तय करेंगे। आना जाना तो एनडीए के भी नेता आए हैं, महागठबंधन के भी नेता आए हैं, वाम मोर्चा के भी नेता आए हैं, जनसुराज के भी नेता आए हैं। तो तमाम राजनीतिक दल के लोगों को हम आमंत्रित किए थे, सभी कोई आए। सभी को मैं बधाई और धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आकर के मेरे यहाँ पार्टिसिपेट किए। एक दूसरे को नए वर्ष का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, एक दूसरे को बधाई देने का काम किए। सर, जो लोकसभा चुनाव हुआ उससे पहले आप लोग एनडीए के घटक दल में थे, और यहाँ पर अभी जो चुनाव होने वाला है 2025 में विधानसभा का, इसमें क्या लगता है आप लोग इंडिया के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? देखिए, हम पहले एनडीए में थे, यह बात आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन देश के राजनीति में और देश में जितनी भी राजनीतिक और घटनाक्रम को देखिए तो दलित समाज के लोगों को ठगा जाता है। ठीक है कि हम लोगों का दलितों की पार्टी था, चुनाव के वक्त में दलित समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन जब दलित का स्वाभिमान पर पड़ जाता है और जब हथियार उठा लेता है तो उसी को लोग नक्सलाइट कहने लगते हैं। तो आदमी को जब प्रतिष्ठा पर पड़ता है, जब वो अपने कुटरगाहत और बदला लेने के लिए चल जाता है, तो कोई भी हथियार उठा सकता है। और हम पर अपमान हुआ है, हमको सम्मान नहीं मिला है, हम अपमान का बदला ले सकते हैं। सर, दलित समाज की आप बात करते हैं, दलित समाज की बात करने वाले एक नेता हैं चिराग पासवान जी। वो एनडीए के साथ है और दलित का भी वोट भी लिए हुए हैं, और 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे अधिक स्ट्राइक रेट उन्हीं का था बिहार में। देखिए, स्ट्राइक रेट उन्हीं का नहीं रहा। इसके पहले देखिए 2019 में जो चुनाव हुआ था, लोजपा का उस समय भी लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट था। और रहा बात कि दलित का नेता वो नहीं है,
दलित का नेता आपको पूछ लीजिए कि बिहार का गांव का दलितों का रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, किस जाति का क्या पेशा है। दलित में 22 जाति है, बता देंगे उस दिन हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तथाकथित नेता है, झांसा दे करके जरूर ठग लिए हैं। जो डांस ड्रामा पार्टी वाले लोग हैं बिहार की भलाई कर सकते हैं। अभी देखे ना वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं बिहार का पुरुष और बिहारी हार और मंगलसूत्र पहन करके डांस करे तो उसको क्या मानते हैं। तो हिजरों से समाज का कल्याण नहीं होता है। समाज का कल्याण करना है तो मर्द होना पड़ेगा। सर तेजस्वी यादव जी मतलब बहुत पहले से कह रहे हैं खिचड़ी के बाद दही चूड़ा के बाद बिहार में खेला होगा। क्या लग रहा है कि अब खेला हो गया है, लोक जनशक्ति पार्टी और आरजेडी के बीच गठबंधन बन गया है? देखिए राजनीति में हमेशा खेला होता है, कोई नया तो नहीं। क्रिकेट का मैच ठीक बात है कि क्रिकेट का मैच जब होता है वनडे इंटरनेशनल, चाहे इंटरनेशनल मैच, चाहे आपको अभी 2020 हो रहा है, चाहे जो भी, तो जब बड़े लेवल पर होता है तो उसका प्रसारण होता है। लेकिन रोज़ नेट प्रैक्टिस होता है, रोज़ ग्राउंड में खेला जाता है, उसका कहाँ होता है। तो ठीक है चुनावी वर्ष है, इस समय दिखेगा, लेकिन राजनीति में रोज़ खेला होता है और रोज़ लोगों को मिलना जुलना होता है, समीकरण बनता है, बिगड़ता है। समाजवादी लोगों का यह रहा है कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती है, आवश्यकता पड़े तो रोज़ पार्टी को बनाओ, रोज़ पार्टी को तोड़ो। ये होते रहता है सोशलिस्ट लोगों के बीच में, ये सोशलिस्टों के बीच में हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं। सर अंतिम सवाल, आप जनता को, अपने बिहार के जनता को क्या कहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम तो बस मकर संक्रांति पर एक ही संदेश देना चाहेंगे कि कल से शुभ दिन स्टार्ट हो गया है। बिहार वासियों को भगवान सुख शांति समृद्धि दे, लोगों को अच्छा उपज हो, किसान नौजवान देश के खुश रहें, शिक्षा का अच्छा अलग जगह, पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर उद्योग धंधों का विस्तार हो।